बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन और इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट का आर्टिकल स्टार्ट किया था। उसमें हमने ये देखा था कि इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास कब प्रोड्यूस हो सकती है, जब हम मैग्नेट को या लूप को हम मूव करवाएं अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। जब भी हम किसी को एक दूसरे के रिलेटिवली मूव करवाएंगे तो वहाँ से इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट आएगा। आज का टॉपिक हमारे पास है डिफरेंट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट एंड एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। हमने डिफरेंट मेथड्स देखने हैं जिसमें हम इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट इंड्यूस करवा सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड ये है हमारे पास कि जब हमारे पास बार मैग्नेट को मूव करवाएंगे अक्रॉस द कॉइल ऑफ गिल्वानोमीटर विच इज अटैच। तो हमारे पास कॉइल है जिसके साथ हम एक गिल्वानोमीटर अटैच करते हैं और हमारे पास एक मैग्नेट है। अब ये दोनों रिलेटिवली रेस्ट हैं, दोनों रेस्ट पे हैं, स्टेशनरी है, तो गिल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। लेकिन जब ये कॉइल अगर हमारे पास हमारे पास मैग्नेट अगर मूव करे अक्रॉस द कॉइल तो हमारे पास फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट जनरेट होगा जो हमारे पास गिल्वानोमीटर शो करेगा। अब हमने सेकंड मेथड देखना है। सेकंड मेथड में हमने ये देखना है कि हमारे पास कोई कॉइल ऑफ वायर है, उसको हम अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे देखें, हम अपरेटर्स अगर इसका देखें तो क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस में रिप्रेजेंट है। क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है और ये हमारे पास एरिया ऑफ कॉइल है जिसको हमने अटैच किया हुआ है गिल्वानोमीटर के साथ। अब हम करते ये हैं कि हम कॉइल का डायामीटर या तो कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं। जब कॉइल का डायमीटर ज़्यादा या कम करेंगे तो हमारे पास वहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा और जब फ्लक्स चेंज होगा तो वहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट आएगा। तो हमारे पास पहली सिचुएशन में कॉइल यूनिफॉर्म था, कोई एरिया चेंज नहीं हो रहा था, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे पास कोई भी गिल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा था। तो गिल्वानोमीटर कब डिफ्लेक्शन शो करेगा, जब हमारे पास कॉइल हमारे पास मूव करेगा और कॉइल हम मूव किस तरह से करवा रहे हैं, इसका डायमीटर कम या ज़्यादा करके। तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट आएगा। फिर हम थर्ड मेथड देखते हैं। थर्ड मेथड ये है कि कॉइल जो हमारे पास है हम उसको अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करवा देते हैं। जब हम रोटेट करवाते हैं उस कॉइल को अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड तो जब भी फ्लक्स चेंज होगा और जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट आएगा। और फोर्थ मेथड हमारे पास ये है कि हमारे पास ये ऑपरेटर्स इस तरह से है कि पहला कॉइल है, इसको हमने बैटरी के साथ स्विच के साथ हमने रियोस्टेट अटैच कर दिया। ये कॉइल कहलाता है प्राइमरी कॉइल। अब हमने इसका लिंक किया हुआ है सेकंड कॉइल के साथ, जो सेकंड कॉइल है सिर्फ और सिर्फ गिल्वानोमीटर के साथ अटैच है। अब पहले तो हमारे पास जब स्विच ओपन था तो ना हमारे पास प्राइमरी कॉइल में से करंट पास कर रहा था और ना हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में डिफ्लेक्शन शो हो रही थी। जब हमने इस स्विच को क्लोज किया तो हुआ ये कि हमारे पास प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होना शुरू हुआ ड्यू टू रियोस्टेट। ये रियोस्टेट हमने कनेक्ट किया हुआ है। अब जैसे ही हमारे पास यहाँ पे करंट की वैल्यू चेंज होगी तो उसकी वजह से लिंक जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का होगा वो हमारे पास गिल्वानोमीटर सेकेंड कॉइल में होगा, जिसको हमने सेकेंडरी कॉइल कहा हुआ है। तो प्राइमरी कॉइल में करंट के चेंज होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये वाला जो फिनोमेना है ऐसे तरीके कार से जो हमारे पास एक कॉइल में हमारे पास फ्लक्स चेंज हो, सेकंड कॉइल में हमारे पास साइड बाय जो लगा हुआ है उसमें फ्लक्स के चेंज होने से हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट आ रहा हो। तो हमारे पास उसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है,
म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना है। तो हमारे पास थर्ड वन, लास्ट वन इज, हमारे पास क्या है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ऐसा मैग्नेट जब करंट पास कर जाए कॉइल में से तो मैग्नेट बन जाए, और जब करंट हमारे पास ख़त्म करें तो हमारे पास वो हमारे पास मैग्नेट ख़त्म हो जाए। तो ऐसे कॉइल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और इसकी जो सिंपल सी एग्जांपल है वो सोलेनोइड की हमने की हुई है। तो हम करते ये हैं कि या तो कॉइल को अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड मूव करवाते हैं, या पे हम ये इस मैग्नेट को इस कॉइल के क्रॉस मूव करवाएंगे, या लास्ट वन इज कॉइल को इसके अंदर रख देंगे, मैग्नेट को स्टेशनरी रख देंगे, और करंट की वैल्यू चेंज करवा रहे होंगे। और जब करंट की वैल्यू इस तरह से चेंज करवाएं कि हमारे पास करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हों, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हमारे पास इस कॉइल में से पास होंगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ, और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट आ रहा होगा। तो ये हमारे पास थे सिंपल एक्सपेरिमेंट, जिससे हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट जनरेट हो रहा है। तो हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल में हम इनकी एप्लीकेशंस करेंगे, और इनको टॉपिक को रिवील करके डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब लाजमी करें।